हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो डेटा है क्वेश्चन नंबर 7 की उसको देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए डेटा को शुरू करते हैं। डेटा में हमारे पास 14 मेसन्स हैं स्टूडेंट। वो 12 मीटर्स हाई एक वाल है जिसको बिल्ड कर रहे हैं 12 डेज़ में। मीन्स उसको बना रहे हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। अब हमें मेसन्स की जो क्वांटिटी है वो बतानी है कि 112 मीटर्स हाई जो एक वाल है उसको बिल्ड करेंगे 7 डेज़ में। तो हमें मेसन्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है जिसको हम फाइंड करते हैं उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ। और अब हम करेंगे फर्स्ट जो प्रोपोर्शन है इसको सेकंड से कंपेयर करेंगे। तो जब 14 मेसन्स थे तो स्टूडेंट वो कितनी जो वाल है वो बिल्ड कर रहे थे? 12 मीटर्स हाई वाल। अब 120 मीटर्स हाई वाल जो है वो कितने मेसन्स बिल्ड करेंगे? वो मेसन्स भी ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो एक चीज़ को हमने इंक्रीज़ किया, 120 हो गया, तो यहाँ पर मेसन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे। एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो ये कौन सी प्रोपोर्शन कहलाती है? ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा ये एरो ऊपर की तरफ होता है। तो इसका एरो हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, अब हमारे पास ये थर्ड वाली प्रोपोर्शन 14 मेसन्स थे तो 12 डेज़ में वो जो वाल थी उसको बिल्ड कर रहे थे। ओके, अब 7 डेज़ में वो वाल जो है उनको बिल्ड करनी है। डियर स्टूडेंट देखें, जब दिन कम हुए हैं तो मेसन्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए क्योंकि पहले वो 12 दिनों में 14 मेसन्स जो है वर्क कर रहे थे तो 12 दिनों में काम कंप्लीट हो गया था। अब क्या करना है उनको? 7 डेज़ में वो सेम वर्क जो है कंप्लीट करना है। तो आपको स्टूडेंट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मेसन्स इंक्रीज़ होने चाहिए क्योंकि दिन हमने कम कर दिया ना। तो जब कम दिनों में हम चाहेंगे कि काम कंप्लीट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स जो है, मेसन्स जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो ये होती है इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन में हमेशा एरो नीचे की तरफ होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले इनको लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और अपान में है 14 इक्वल है डियर स्टूडेंट 120 और अपान में है 12। सॉरी स्टूडेंट, ये 12 है। मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट, आपको पता है जहाँ पर टेल होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे 12 और अपान में है 7, ये जो है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के ऊपर हम टेबल अप्लाई करेंगे। तो 12 के ऊपर 12 का टेबल 1 टाइम्स, यहाँ पर भी 1 टाइम। अच्छा, अब कितना बचा हमारे पास? 120 और अपान में है 7। तो x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 120 अपान में है 7। ये जो 14 x के साथ डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट, इक्वल के सेकंड तरफ जब हम इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 14 के साथ हो गया, सॉरी 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 के ऊपर 7 का टेबल 1 टाइम्स, 14 के ऊपर 2 टाइम्स। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ये जो 2 है इसको 12 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता है हमारे पास 24। और ये जो ज़ीरो है हमारे पास ये एज इट इज़। तो 240 क्या है इसका आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट के ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहाँ पर भी कोई भी डियर स्टूडेंट आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं क्विकली जी। तो डियर स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा में क्या है हमारे पास कि 15 मशीन्स हैं, वो 360 सीटर्स जो हैं वो बिल्ड कर रही हैं, मींस वो बना रही हैं। और कितने दिन वो ले रही हैं? वो सिर्फ जस्ट 6 दिनों में ही वो 360 सीटर्स कंप्लीट कर रही हैं।
अब हमें ये गिवन है कि 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स अगर 3 मशीनें, हम ये जो ऑर्डर है हमारे पास कितनी मशीन्स थी 15, इसमें से वो 3 मशीन्स रिमूव कर दें तो कितनी बचेंगे स्टूडेंट 12 मशीन्स। तो 12 मशीन से कितने स्वेटर्स बनाएंगी 10 दिनों में। तो ये है हमारे पास डेटा। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये डेटा आपकी क्लियर हो गई होगी, आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शंस हैं इनको कंपेयर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, मैंने हर क्वेश्चन में इस बात को रिपीट किया है कि जिसको भी हम फाइंड करेंगे अननोन जो होगा उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ। ओके, तो ये बात एक बेसिक चीज़ है प्रोपोर्शन के बारे में, जो अननोन होता है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या है कि जब 15 मशीन थी तो वो कितने स्वेटर्स बना रही थी 360 स्वेटर्स। ओके, और जब डियर स्टूडेंट 12 मशीन्स होंगी तो कितने स्वेटर्स बनाएंगी, नो डाउट कम बनाएंगी, क्योंकि मशीन्स जो हमारे पास हैं उनकी तादाद कम हुई है तो वो कम काम करेंगी और कम स्वेटर्स क्रिएट होंगे। ओके, तो एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ कम हो तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमेशा ऊपर की तरफ, मीन्स सेम डायरेक्शन में। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि जब हमारे पास कितने डेज थे 6 डेज में कितने स्वेटर्स क्रिएट हो रहे थे 360 स्वेटर्स। ओके, तो 10 डेज में हम कितने स्वेटर्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, हम नहीं, वो मशीन से ही क्रिएट करेंगे, जस्ट हम मशीन को रिमूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब वो 6 दिन काम कर रही थी तो वो कितने स्वेटर्स क्रिएट कर रही थी 360। जब वो 10 दिन वर्क करेंगी तो स्वेटर्स ज़्यादा क्रिएट करेंगी। एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डायरेक्ट रिलेशन में एरो ऊपर की तरफ होता है। एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो ये भी ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये है हमारे पास x और अपान में है 360 इक्वल है डियर स्टूडेंट 12 और अपान में है 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 और अपान में है 6। तो स्टूडेंट 5 का जो टेबल है 15 के ऊपर 3 टाइम्स, 10 के ऊपर 2 टाइम्स, 6 के ऊपर 6 का टेबल 1 टाइम्स और 12 के ऊपर जस्ट 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 4। तो ये x जो है इक्वल होगी 4 और अपान में है 3, मल्टीप्लाई कराएंगे 360 के साथ। अब डियर स्टूडेंट 360 के ऊपर 3 का टेबल 3 के ऊपर 1 टाइम्स और इस 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 टाइम्स, 6 के ऊपर 2 टाइम्स, 0 हमारे पास एज इट इज़। और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 के साथ। तो x जो है वो इक्वल होगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये होगा 48 और 0 हमारे पास एज इट इज़। तो स्टूडेंट ये है इसका आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट फिर भी आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर आपको ये हमारे समझाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।